कोई इश्काल हो, कोई इश्काल या कोई हिस्सा देने में तज़ब्ज़ुब हो कि ये सही है, गलत हुआ, नहीं हुआ, कैसा रहा, तो उसको ज़रा सा समझ लिया जाए। किसी का इश्काल है इस दरमियान, एक तो अहवाल याद करना बहरहाल तुम्हारा काम है, उसमें किसी का अमल दखल नहीं होगा। और उसके बाद हिस्सों का देना जब भी मुमकिन होगा जब अच्छी तरह से अहवाल याद होंगे, अच्छी तरह से अहवाल याद होंगे तभी होगा कि आप हिस्से दे सकें। आज कितनी तारीख है? इसमें लगता है ये मोनोग्राम है यहाँ पे, तो ये छुप जाता है। यहाँ लिख दूँ क्या? यहाँ 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 है, यहाँ लिख देते हैं। हाँ, तो आज की पढ़ाई आगे चला जाए आगे। आगे का मतलब मखरज का निकालना, मखरज या कुछ है चीज़ें हैं मौजूद, कुछ चीज़ें मौजूद हैं, कुछ पूछना है? कोई सवाल बोलो, कोई सवाल बोलो, कोई सवाल जो किए हैं, हल किया है, उसमें से कोई सवाल बोलो। हाँ, बाबुल मखारिज, ये बाब रहेगा आज की तालीम का। हाँ बोलो, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, मातत अन ज़ौजिन बिनतिन उम्मिन उख्तले अब और जद। तब तो ख़त्म हो गया सब। अब ये है ज़ौज, बिन्त, उख्तले अब और जद। ये सामने पूरा मसला रहना चाहिए। और ज़ौज की जब भी हिस्सा देना है तो उसकी हालत सामने लाना होगा। औलाद है चौथाई, औलाद नहीं आधा, औलाद है। बिन्त औलाद है चौथाई। अब बिन्त की हालत देनी है, कौन सी हालत लागू होगी, कौन सा हिस्सा इसको मुतय्यन किया जाएगा, इसकी हालतें आप लाएंगे जो याद की गई हैं। और हर एक की हालत में पूरा उसका सब सामने आएगा, जब भी आप मुतय्यन कर पाएंगे सही तरीके से। बेटे पोते नहीं हैं, बेटे के साथ असबा, बेटे के साथ असबा, असबा नहीं, तन्हा है आधा, एक से ज़्यादा दो तिहाई। यहाँ तन्हा है, असबा नहीं है, तन्हा है आधा। कुम की हालतें वो भी लाएंगे सामने, कुम की हालतें सामने लाएंगे। क्या हैं? औलाद या एक से ज़ायद किसी तरह के भाई बहन है छठा, तो यहाँ पर औलाद में से बिन्त है, तो पहले तय करेंगे उसके बाद। और औलाद एक से ज़ायद किसी तरह के भाई बहन नहीं हैं तो तिहाई, लेकिन यहाँ औलाद में से बिन्त है, तो इसका छठा हिस्सा मुतय्यन हुआ। उख्तले अब की हालतें इसी में लाएंगे। महजूब होने वाले अगर हैं तो सबसे पहले नंबर पर देखेंगे, महजूब करने वाला तो कोई नहीं है। उख्तले अब को महजूब करने वाले एक लाइन से हैं, बेटे पोते, बाप दादा, सगा भाई, सगी बहन जब असबा मगैरी बने। एक से ज़ायद सगी बहनों से इल्ला ये कि अखले अब असबा बनाए, तो यहाँ पर बाप दादा में से दादा है, महजूब करने वाला दादा है, दादा से ये महजूब। दादा की हालतें सब लानी होंगी, ये भी महजूब होता है, तो महजूब करने वाला अब है, अब है नहीं इसमें, इसका मतलब महजूब नहीं होगा, लेकिन उसकी हालतें उसके बाद आपके अदम मौजूदगी में वही हालतें जो अब की। तो बेटी है छठा असबा दोनों, बेटी है, बेटी पोती वगैरह है, छठा असबा दोनों। ये करने के बाद ही, हाँ प्लस असबा, ये करने के बाद ही होगा जब आप पूरी हालत याद होगी तब। अब उसके बाद इस मसले का मखरज, बाबुल मखारिज है, इस मसले का मखरज क्या होगा? 12। यही मालूम करना है 12 कैसे आएगा। मखरज की जगह वो है, बाबुल मखारिज में इस मसले का मखरज क्या है? 12। यही मालूम करना है कि मखरज कैसे आएगा, तो बाबुल मखारिज, बाबुल मखारिज। और अहवाल को हमेशा आएगा, जब भी आएगी कोई मिसाल तो अहवाल ही याद रहेंगे तभी हिस्सा मुतय्यन होगा।
अहवाल याद होंगे तभी हिस्सा मुतय्यन आप कर पाएंगे। और उसके बाद अगला मरहला जो भी होगा, मखरज का निकलना, मखरज से हर एक का हिस्सा देना, फिर आगे के जो मसाइल आएंगे तस्हीह वगैरह तमाम चीज़ें, ये बुनियाद है। ये अगर ये बुनियाद गड़बड़ हुई, सही नहीं रही, तो सब गलत होगा। तो इसका मखरज कितना आया? 12। और कोई मिसाल ले आओ, कोई और मिसाल बोलो, और कोई बोल ले आओ। मात अन ज़ौजतिन, हाँ चलो, बिनतैने, हाँ चलो, अखले अब व ले अब व हाँ चलो, जद ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, और वक्त ले अब, चलो वक्त ले अब रखो। अब देखो ज़ौजा है, ज़ौजा कैसा देंगे? ज़ौजा की हालतों में से औलाद है 8वां, औलाद है, ये बिनतैन औलाद है, जब याद रहेगा तभी मुतय्यन कर पाएंगे। औलाद है 8वां, बिनतैन असबा नहीं, एक से ज़ायद, इब्न के साथ असबा, फिर मिल करके मुतय्यन हिस्सा नहीं मिलेगा। और अगर असबा नहीं है, एक से ज़ायद हैं, 2/3। अखलब व किससे मजूब? नहीं तो ऐसा कैसे? अखलब व की हालतें हैं, कहीं पढ़ी हैं क्या? अखलब व उख्तले अब वम की पढ़ी हैं। अब वो भी महजूब, उख्तले अब वम को महजूब बना से नहीं है, वो बना से नहीं है, बेटे पोते बाप दादा वगैरह, बेटे पोते बाप दादा से मजूब, बना से नहीं। बेटा से मजूब है, पोता है तो मजूब, बाप या दादा तो मजूब, वो भी नहीं है। और ये अखले अब वम किस में से है? असबा में से। ये इसकी मुतय्यन हालतें नहीं है, असबा में से है। और असबा में से बेटे पोते नंबर 1, बाप दादा नंबर 2, और भाई भतीजा नंबर 3, तो तीसरे नंबर का। और चौथा नंबर चचा चचाजाद भाई वगैरह। तो असबा में से है ये तीसरे नंबर का, यानी इसको महजूब करने वाला पहला या दूसरा नहीं है। तो महजूब कहाँ होगा? ये महजूब करने वाला कोई नहीं है, और असबा में से है, तो ये क्या बनेगा? असबा। ओम को देखो, इसकी हालतें, ओम की औलाद है, मय्यत की औलाद है, औलाद या एक से ज़ायद किसी तरह के भाई बहन, एक ये है कि ये है, किसी तरह के, तो एक ये है। अगर ये बनात नहीं होती तो भी इसका छठा ही मिलता, तो इसका हिस्सा छठा मुतय्यन। वक्त ले आपको देखो, इसकी हालतें सामने, हालतें जो पेशानियाँ हैं ना, सब बोल रही हैं कि याद नहीं है। सब पेशानियाँ, अक्सर पेशानियाँ बोल रही हैं, याद नहीं हैं। यहाँ इसको वक्त ले आपको, हैं नहीं, क्या कौन सी हालत लागू होगी? वो एक बोलो मुतय्यन करके, या बोल करके एक बोलो, जो हालत यहाँ लगनी है, क्या लगाएं? कौन सी हालत यहाँ इस पर चस्पा होगी, लगेगी? तो ये है वक्त ले अब है। ये वक्त ले अब, बेटे पोते बाप दादा सगा भाई सगी बहन जब असबा मगैरी बने, और एक से ज़ायद सगी बहनों से महजूब इल्ला एक अखले अब असबा बनाए। ये महजूब के फ़हरिस्त में से 5 हैं, इसलिए अलग अलग कर दिया था, 1 2 3 4 5, ताकि उसको आदमी याद रखे। बेटे पोते, बाप दादा, सगा भाई और सगी बहन जब असबा मगैरी बने, और एक से ज़ायद सगी बहनें इल्ला एक अखले अब असबा बनाए। जैसे बेटी और पोती का मामला है, पोती के हवाल में एक से ज़ायद बेटियां हैं, तो पोतियां महजूब इल्ला एक कोई, वहाँ कोई है, कोई असबा बनाए। और यहाँ पर क्या है? एक से ज़ायद सगी बहनें हैं, तो वक्त ले अब महजूब होगी इल्ला एक अखले अब, यहाँ कोई नहीं है, अखले अब ही असबा बनाएगा और बाकी कोई नहीं बनाएगा। और वहाँ पर पोतियों को
पोता भी बना लेगा और पर पोता और नीचे का कोई है वो भी उसको असबा बना लेगा। इसलिए वहाँ पर इल्ला एक कोई असबा बनाए कहा गया। यहाँ पर इल्ला एक अखलेब असबा बनाए। तो अब बताओ यहाँ का कौन सी हालत लागू होगी? ये सगे भाई से ये महजूब, सगे भाई से ये अल्लाती बहन महजूब, बेटे पोते बाप दादा सगा भाई, और सगी बहन जब असबा मगैरी बने, बनात मौजूद हैं तो असबा मगैरी, और एक से ज़ायद सगी बहनों से इल्ला एक अखलेब इनको असबा बनाए। तो वो एक साथ याद रहे। तो इससे सगे भाई से अखलेब से ये महजूब। अब इसका मखरज चूँकि अभी किया नहीं है, इसका मखरज क्या होगा? 24। इसका मखरज, इस मसले का मखरज 24। तो ये मालूम करना कि 24 कहाँ से आया, 12 कहाँ से आया है, 24 कैसे निकाला गया और 12 कैसे निकला, या और भी मखारिज आएंगे तो कैसे होगा। मखरज जितने भी मखरज हैं, मखरज वो भी आएंगे। तो मखरज या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 12 होगा या 24 होगा। इतने मखरज होंगे। कुल मखारिज जितने हैं इतने ही होंगे। अब ये कैसे निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, ये अभी इसको इसी में उसको समझना है। तो ये बात आ गई ना कि मखरज क्या है, मखरज क्या है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो मखरज कैसे निकलेगा। लेकिन इसको भी मिटा दें, लिख लिया इसको। कुल मखरज है, इससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, ये तो सिर्फ उसके लिए कि इसके अलावा बस इतने ही मखरज निकलेंगे, इसके अलावा और मखरज नहीं निकलेंगे, है ना, इसे इतने ही निकलेंगे। अब ये बताओ, मुतय्यन हिस्से जो असहाब फ़राइज़ को दिए जाते हैं, मुतय्यन हिस्से जो असहाब फ़राइज़ को दिए जाते हैं, मुतय्यन हिस्से वो कितने हैं? मुतय्यन हिस्से जो असहाब फ़राइज़ को, असहाब फ़राइज़ जो 12 हैं, 12 लोग हैं असहाब फ़राइज़, यानी वो मुतय्यन हिस्सा पाने वाले, फ़र्ज़ वाले, फ़र्ज़ साहिबुल फ़र्ज़ वाले कितने हैं? वो लोग हैं 12 हैं। और जो फ़र्ज़ और मुतय्यन हिस्सा है वो कितना है? मुतय्यन हिस्से कितने हैं? बोलो। मुतय्यन बोला वो सही बोला, वो बोला है, एक बताया उसने, एक बताया 1/6 बताया उसने, 1/6 जवाब बताया उसने, सही बताया है। मुतय्यन हिस्से कुल कितने हैं? क्या है? मुतय्यन हिस्से जो असहाब फ़राइज़ को दिए गए हैं, मुतय्यन हिस्से जो असहाब फ़राइज़ को दिए गए हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। 5 हैं। कौन? हाँ हाँ, तो यार उल्टा पलटा, जब भी याद करवाने कहा था, 2 ग्रुप हैं, निस्फ, रुबो, सुमुन और सुलसान, सुलुस, सुदुस, और कहा दोनों को अलग अलग ही याद करना। 2 ग्रुप हैं, दोनों को बिल्कुल अलग अलग याद करना। एक है तो उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, 3 हैं बस, एक ग्रुप में 3 और दूसरे ग्रुप में 3, तो वो भी नहीं अच्छी तरह से याद है। 2 ग्रुप और दोनों का अलग अलग करना। निस्फ, रुबो, सुमुन जब भी हो 1/2, 1/4, 1/8 एक ग्रुप के, और दूसरा ग्रुप जब कहो 2/3, 1/3, 1/6, सुलुसान, सुलुस, सुदुस, 2/3, तिहाई, छठा, वो एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। दोनों को का अलग अलग करना, मिलाना नहीं, घाल मिल नहीं करना, इसलिए एक दूसरे से ताल्लुक़ है, एक ग्रुप में जो हिस्से हैं, निस्फ का रुबो से एक ताल्लुक़ है, निस्फ का रुबो आधा है, निस्फ का रुबो आधा है, और रुबो से निस्फ की तरफ करोगे, रुबो से निस्फ की तरफ तो क्या है? 2 गुना, डबल। रुबो का 2 गुना है निस्फ। इसी तरह से रुबो का आधा है सुमुन,
रुबो का आधा है सुमुन, और सुमुन का 2 गुना है रुबो। इसलिए था, वो आएगा आगे इबारत में मामला हल होगा वो, इसलिए कहा था हर एक को हर किस्म को अलग याद करना। निस, रुबो, सुमुन, और दूसरी किस्म सुलुसान, सुलुस, सुदुस। तो ये 6 हिस्से हैं, 6 फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़, ये फ़र्ज़ यानी हिस्से। फ़र्ज़ जो हैं, फ़र्ज़ कितने हैं? ये 2 ग्रुप में हैं। 2 ग्रुप क्या है? निस्फ़, रुबो और ये सुमुन, ये ग्रुप, ये बीच से अलग कर दो इसको। अच्छा, उसके बाद सुलुसान, सुलुस और ये सुदुस। इसको निस्फ़ कर लो, जैसे याद करना हो कर लो। निस्फ़, रुबो और ये सुमुन, और ये सुलुसान, सुलुस, सुलुसुन और ये सुदुसुन। तो एक साथ ये 6 हिस्से हैं। फ़र्ज़ मुतय्यन हिस्से 6 हैं, कुल 6 हिस्से हैं जो 12 असहाब फ़राइज़ को इन्हीं हिस्सों में से मिलता है। कभी निस्फ़ मिलेगा शौहर को, कभी निस्फ़ मिलेगा बिन्त को। निस्फ़ पाने वाले कौन कौन लोग हैं? निस्फ़ पाने वाले जो अहवाल याद हैं उसमें शौहर है निस्फ़ पाने वाला एक, और बिन्त है 2। बिन्त है तो बिन्तुल इब्न को कह दो, बिन्तुल इब्न भी है, वो भी निस्फ़ पाती है। हाँ, उसके बाद उख्त ले अब व सगी बहन, वो भी निस्फ़ पाती है। और अभी जब बिन्त कहा तो बिन्तुल इब्न कहा, तो वो हालतें जो उख्त ले अब की हैं और वही उख्त ले अब की भी हैं। उख्त ले अब व की जो हालतें हैं वही उख्त ले अब की भी हैं। उख्त ले अब व निस्फ़ पा रही है तो उख्त ले अब भी निस्फ़ पाती है जब महजूब नहीं हो और एक सगी बहन ना हो। महजूब असबा नहीं, एक सगी बहन नहीं है, तो उख्त ले अब वो निस्फ़ पाती है। तो 5 लोग हैं जो निस्फ़ पाने वाले हैं, ज़ौज, बिन्त, बिन्तुल इब्न, उख्त ले अब व और उख्त ले अब। ये मुख्तलिफ लोग पाएंगे। और रुबो पाने वाले कौन कौन लोग हैं? ये रुबो पाने वाले शौहर है, औलाद है तब। अब बीवी जब मैयत की औलाद नहीं है। और सुमुन पाने वाला बस बीवी, शर्त के साथ बोला करो, बीवी जबकि मैयत की औलाद हो। एक ही सुमुन पाने वाला बस एक है। कौन है वो सुमुन पाने वाला? बस एक है। कौन? बीवी, जब मैयत की औलाद हो। और उधर देखो सुलुसान पाने वाले, एक से बेटियां असबा न हो, एक से ज़ायद हो, पूरी बात, यानी उसमें वो ना हो। अभी अब बेटा आ जाएगा, 5 बेटियां हो तो भी नहीं पाएगा सुलसान। बेटा है और 5 बेटियां हैं तब भी सुलसान नहीं पाएगा वो। तो जो जवाब हो ऐसा हो कि इधर उधर नहीं जाए, बेटे नहीं यानी असबा नहीं और एक से ज़ायद, तब मिलेगा। अब बेटा है तो 10 बेटियां होंगी तो भी नहीं सुलसान पाएंगी, क्या हो जाएंगी? असबा, बेटे के साथ असबा। इसीलिए उसमें लिखा हुआ था कि असबा न हो, तन्हा हो आधा, एक से ज़ायद हैं 2/3। तो बेटियां एक से ज़ायद हों, असबा न हो। पोतियां महजूब, असबा नहीं, एक से ज़ायद पोतियां, उनका भी 2/3। और सगी बहनों का भी ऐसी है, महजूब और असबा नहीं और एक से ज़ायद। इसी तरह से वो भी कौन? उख्त ले अब, उसमें एक और बढ़ जाएगा, महजूब नहीं, असबा नहीं और एक सगी बहन नहीं। एक सगी बहन है तो छठा मिल जाएगा किसको? उख्त ले अब को। और उसके बाद एक से ज़ायद हैं 2/3। तो 4 लोग हैं जिनको 2/3 मिलता है। 4 हैं जिनको 2/3 मिलता है। और ये सुलुस पाने वाले, हाँ बोलो, सुलुस पाने वाले, हाँ, जबकि औलाद या एक से ज़्यादा भाई बहन न हों। और उसमें ये भी अगर मखसूस मसला भी ना हो, मखसूस 2 मखसूस मसले मुस्तस्ना हैं। हाँ, वो उसको वही सामने रहे, 2 मखसूस मसले नहीं हैं और मैयत की औलाद और एक से ज़ायद किसी तरह के भाई बहन नहीं हैं, तो इसको क्या मिलेगा? सुलुस। और सुलुस पाने वाले और कोई है? तुम ही बता दो, इसे हिंट दे दो।
अहवाल याद किए गए हैं। सुलुस पाने वाले अखियाफ़ी भाई अखलेउम और उख्तलेउम महजूब नहीं, अब भी नहीं, एक से ज़ायद महजूब नहीं, एक से ज़ायद हैं तो उनका हिस्सा सुलुस है। महजूब नहीं, एक से ज़ायद हैं तो उनका हिस्सा सुलुस। याद नहीं है, और ये याद तुम्हारा और नहीं है। अब अजीब है, बाज़ लोग जो है दूसरे लोग याद कर लेते हैं, इससे इस दर्द से याद कर लेते हैं। बहुत से लोग इस दर्द से याद कर लेते हैं, और जो मौजूद हैं सामने हैं वो नहीं याद कर रहे हैं। ये लगे बगैर नहीं होगा, और हर जगह ही आएगा, हर जगह आएगा। बगैर उसके तो कोई आगे कोई गाड़ी खसकेगी नहीं। तो अच्छी तरह से याद करके और उसकी मश्क नहीं होगी तो आगे गुजरेगा नहीं। और अब भी अगर किसी को इनफरादी मिलना है तो मिल ले, इनफरादी मिल करके बात चीज़ें तस्हीह करनी करानी है, समझना है वो समझ ले। है सब समझाया हुआ, कोई मसला नहीं है, मश्क नहीं है, याद नहीं किया है, लेकिन याद करना तुम्हारा काम है, और समझना समझाना तो कोई समझा देंगे। समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन याद करने की हमारी नहीं है। तुम्हारा जो तुम याद करोगे तो हम क्या करेंगे उसमें? हमारा कोई अमल दखल उसमें नहीं होगा। हम समझा देंगे जब याद रहेगा तब, याद नहीं रहेगा तो कोई ताकत समझा भी नहीं पाएगी। तो जिसको ज़रूरत हो अब भी तो वो आ करके पढ़ ले, वो समझ ले, इससे हट करके। वैसे यहाँ कमी नहीं छोड़ी गई है, इसमें दो राय नहीं, कमी नहीं छोड़ी गई है, लेकिन फिर भी कोई आता है तो आके समझ ले, लेकिन याद रहे, याद रहे बहुत। यानी अब तक क्या किया गया, यही 12 अहवाल हुए ना, 12 अहवाल अब तक 2 महीने में, 1.5 महीने में 12 अहवाल हुए हैं। सिर्फ इस वजह, एक एक दो चला गया, इकट्ठा नहीं कि गड़बड़ ना हो, इधर उधर ना हो, कि आप पक्का करते जाएं, मश्क करते जाएं, पक्का करते जाएं। अब भी पक्का कर लें, इसलिए कि सब बुनियाद यही है, इसी बुनियाद पर चलना है। अब देखो ये छठा पाने वाले कौन लोग हैं, ये अलग से, वो मैं सिर्फ जानकारी के लिए था, नहीं तो अब आगे हो जाए तो मखरज का मामला। हाँ पूरी बात करो। जब मय्यत के बेटा हो, बेटी हो, बेटा बेटी औलाद है तो छठा पाएगा। औलाद है यानी बेटा भी है, बेटी भी है, मज़ीद बेटी में असबा भी हो जाता है, मज़ीद अगर बचेगा तो भी, लेकिन छठा ही रहेगा। बेटा है या बेटी है मय्यत की तो बाप को छठा, दादा को भी वही, बेटा बेटी है तो वो छठा, और माँ हाँ छठा, और कब, वही जब जद्दा, जब महजूब ना हो, बस महजूब एक ही, महजूब ही है मामला उसका। महजूब एक हो या एक से ज़ायद हो, एक ही हिस्सा है, महजूब ना हो। और जद्दा महजूब किससे होती है, से सभी, माँ वाली बाप वाली दोनों, और बाप से सिर्फ बाप वालियाँ महजूब होंगी, और करीब वाली जद्दा से दूर वाली जद्दा महजूब, ये है जब उसमें महजूब ना हो। और आखलेउम और वक्तलेउम महजूब जब न हो तन्हा हो। और बिन्तुल इब्न जब एक बिन्त हो, मय्यत के एक बिन्त है तो बिन्तुल इब्न को छठा। और वो इसी तरह वक्तल अब एक सगी बहन मौजूद है तो उसको छठा। और दादा को भी, दादा पे हो गया, दादा को भी वही जो बाप वाली हालत है, दादा की भी। अब देखो ये है ना 6 हिस्से, किसी मसले में कभी इनमें से कोई एक ही आएगा, कभी 2 आ सकते हैं, कभी एक ही ग्रुप के आ सकते हैं, और कभी ये भी 1/2 भी है, 2/3 भी है, 1/4 भी है, 1/6 भी है, ऐसा भी हो सकता है। किसी मसले में कभी तो एक ही आ सकता है, एक ही फ़र्ज़ हिस्सा, और कभी 2 आ सकते हैं, और 2 आने में कभी एक ही ग्रुप के 2 होंगे, एक ही ग्रुप के 2 होंगे, ऐसा हो सकता है। और कभी मिले जुले हो सकते हैं, मिले जुले हो सकते हैं। कभी मान लो निस्फ है और ये भी सुलुस भी है, ऐसा मसला है। जैसे मान लो उख्तल अब है और है, उख्तल अब है और है, तो उख्तल अब महजूब नहीं, असबा नहीं, तन्हा है 1/2, और को छठा करने वाला कोई नहीं है 1/3, तो 1/2 भी है और 1/3 भी है, ऐसा भी होगा। और कभी मतलब 1/4 होगा और इसमें से कोई होगा, तो इस तरह से कभी मिले जुले होंगे। तो लिखो नंबर 1, जब किसी मसले में सिर्फ
एक फर्ज आए तो पड़ी लाइन के नीचे कर दो, लाइन के क्या हुआ, लाइन हो गया, लाइन के नीचे जो गिनती है वही उस मसले का मखरज है। बात हो रही, जब किसी मसले में सिर्फ एक फ़र्द आए, इनमें से, इन छहों में से एक ही आए, तो लाइन की ये लाइन है, ये पड़ी लाइन, ये लाइन बटे में लिखोगे तो ये लाइन के नीचे गिनती और ऊपर गिनती, तो लाइन के नीचे जो गिनती है वही उस मसले का मखरज, वही उस मसले का मखरज। जैसे मान लो इब्न है और ज़ौजा है, कोई शख्स इंतकाल किया, उसने इब्न छोड़ा और ज़ौजा छोड़ा, इब्न छोड़ा और ज़ौजा। इब्न असबा में से है नंबर 1, असबा कोई मौजूद करने वाला नहीं, असबा, और ज़ौजा औलाद है 8वां। इस मसले में एक ही आया ना, इसका मखरज क्या बनेगा, 8 हो गया नहीं, इस वाज़ेह। जब एक ही आए तो लाइन के नीचे जो गिनती है वही इस मसले का मखरज, मखरज की जगह ये है, तो ये यहाँ लिखोगे तो मखरज लिखने वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ लिखो। इसलिए इस मखरज को अब जब और मसाइल आएंगे ज़रब वगैरह करना पड़ेगा, इसको ज़रब करना पड़ेगा, इसलिए इस जगह लिखो ताकि ज़रब वगैरह करके इधर तक आए। मखरज ऊपर और भी काम होंगे, उसके बाद तस्हीह वगैरह के मसाइल आएंगे तो होंगे, तो मखरज की जगह वहाँ पर लिखो दाहिने तरफ ऊपर, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मखरज है वो जगह मखरज की मखसूस है। हाँ, अब देखो है और कौन है, आखले अब है। का हिस्सा उसी पर इन्हिसार है, याद करने पर, छठा करने वाला कोई नहीं है, मखसूस मसला भी नहीं है, तो छठा करने वाला नहीं है, तिहाई। अरे हाँ, और आखले अब है, आखले अब असबा की फेरिस्त से है, तीसरे नंबर का, इसको महजूब करने वाला कोई नहीं है, तो क्या बनेगा, असबा। अब देखो इस मसले में क्या है, एक ही फ़र्द है, एक ही फ़र्द है, क्या, 1/3, तो लाइन के नीचे जो गिनती है वही मखरज है, वही इसका मखरज है। इसका मखरज क्या हो गया, 3, यहाँ पर 3 यहाँ लिख दो, वाज़ेह है ये। अच्छा चलो, उसके बाद है क्या होगा, क्या बोला ये अभी, जितना वो जो उसूल था क्या था, जब किसी मसले में एक फ़र्ज आए, एक ही फ़र्ज रहे, एक ही फ़र्ज रहे, तब ये मसला था। जब किसी मसले में आए, करना भी अभी आएगा, बारी बारी आएगा, वो बारी बारी चीज़ें आएंगी, बारी बारी आएंगी, बिला वजह इधर और तमाशा नहीं करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये तो होगा ही। अब अगर ये पूरा मसला एक है, ये पूरा मसला एक है, तो अब सब तब्दील हो जाएगा, सब तब्दील हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये पूरा मसला एक अगर है तो ये देखो, ये बेटा है, औलाद का जो छठा, और औलाद है तो इसका हिस्सा क्या हो जाएगा, छठा, औलाद है इसका छठा, और ये बेटा है, ये बदल जाएगा, ये बेटा, अब ये मखरज कुछ और हो जाएगा फिर, अभी इसकी जगह आई नहीं, अभी इसकी एक नहीं रहा। जब किसी मसले में एक ही फ़र्ज आए, यहाँ 2 फ़र्ज आ गए, 2 फ़र्ज आ गए, और अभी तो एक नहीं लिखा है, एक उसूल लिखा है ना, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अखले अब जो है असबा में से तीसरे नंबर का है, असबा में से तीसरे नंबर का, और ये असबा में से पहले नंबर का है, पहले नंबर वाले से वो मौजूद, जो वो तो अलग था, इतनी था ना, वो तो इतनी था, इतनी था, उससे का मतलब आइए इतनी था। अब बाकी कल वाखिर दवाना नहीं बोल।